भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान के विरोध में झंडा बुलंद कर चुके हैं। वो हिंदुस्तान के शौर्य को सलाम करते हैं, जम्मू कश्मीर के विकास की बात करते हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती उनके इस रवैये से नाराज हो जाती हैं क्योंकि उमर अब्दुल्ला तुलबुल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाने और झेलम के पानी को कश्मीर के हित में इस्तेमाल करने की बात करते हैं। तो महबूबा मुफ्ती को उनके इस बयान पर मानवता याद आ जाती है। पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ेगा इसकी चिंता हो जाती है। सवाल यह है कि जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों को मारा, तब क्या मानवता पाठ पाकिस्तान को पढ़ाया गया? जो आज महबूबा की तरफ से कहा जा रहा है कि पानी जैसी जरूरी और जीवनदायी चीजों को हथियार बनाना अमानवीय है, ये बात ठीक है, लेकिन इस बात को सीमा पार बैठे आतंकिस्तान को समझना होगा और हिंदुस्तान में बैठे उनके रहनुमाओं को भी याद रखना होगा। आज दहाड़ में इसी पर करेंगे चर्चा कि सरहद पार के गद्दारों से पीडीपी को आखिर इतना प्यार क्यों है, महबूबा को इतना प्यार क्यों है। लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। पास इतना पानी है जिसको ना हम इस्तेमाल करते हैं, ना वो बिजली हमारे काम आ रही है। पर साहब का ये कहना कि इस इंडस वाटर ट्रीटी के फेवर में सपोर्ट में खड़े होना, मुझे लगता है हम यजीद हमको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यजीद ने पानी बंद किया था, बच्चे उसमें मारे गए थे, इतने बच्चे शहीद हो गए उस वक़्त, और आज वो फिर उस शायद तवारीख को दोहराना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महबूबा के मन में पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत क्यों है? महबूबा पाकिस्तान के लिए इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रही हैं? महबूबा भारत की नागरिक हैं, लेकिन उनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत क्यों पलती बढ़ती है? पाकिस्तान का पानी हमने रोका, पाकिस्तान हमारे यहाँ खून बहा रहा है, लेकिन आज भी पाकिस्तान महबूबा के लिए महबूब क्यों है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह की बयानबाजी पाकिस्तान के लिए महबूबा कर रही हैं, हमदर्दी दिखा रही हैं, इससे पूरे देश में उनके खिलाफ गम और गुस्सा है। तो आइए सवालों का जिक्र और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाती हूं। आज पहला सवाल चर्चा में रहेगा कि सरहद पार के गद्दारों से पीडीपी को क्यों है प्यार, महबूबा का विरोध क्यों खुला, सिंधु जल संधि की लड़ाई, जम्मू कश्मीर में सियासी पारा हाई, दुश्मन से मोहब्बत, महबूबा की सियासत। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल मित्रा इस वक्त मौजूद हैं, पीडीपी के प्रवक्ता आदित्य गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट नीलोफर मसूद एनसी की प्रवक्ता अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सोहेल काजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत पर बहुत पैनी नजर वो रखते हैं, और साथ ही रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं। आदित्य गुप्ता, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आदित्य जी हमारे पास है नहीं, कौशल जी आपके साथ शुरू करती हूं मैं, क्योंकि एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान को लेकर सर प्रेम जाहिर हो रहा है। एक तरफ जहां पर एक सुर में तमाम पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हुई नजर आती हैं, सरकार की नीति के साथ खड़ी हुई नजर आती हैं, क्योंकि बात पाकिस्तान की खिलाफत करने की है, आतंकी देश की खिलाफत करने की है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती कौन सी राजनीति को इस वक्त चमकाना चाहती हैं जो राष्ट्र हित को नीचे रखते हुए वो आगे बढ़ा रही हैं? मुझे लगता है कि मुफ्ती जी के बारे में जो भी है सब क्लियर है। उनका जो उनके फादर के लीनियज से अगर हम देखें, जब वो होम मिनिस्टर थे उसी समय कश्मीर में हिंदुओं को छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। गालिब गालिब चालिब की राजनीति वो लेके आए थे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने जब अमरनाथ एक लैंड मूवमेंट हुआ था कि अमरनाथ, ये 2008 की बात है शायद, जब अमरनाथ को कुछ जमीन देने की बात हुई तो उन्होंने उसका अपोज किया। वो हमेशा इस बात का फेवर करती रहती कि टेररिस्ट तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान के साथ बात करती रहनी चाहिए। धारा 370 खत्म होने के बाद उसका विरोध करती रही है। जब भी पाकिस्तान और भारत के बीच में जब अटैक चल रहा था, काउंटर अटैक चल रहा था, करगिल वॉर के दौरान भी उन्होंने कहा था कि रमजान के दौरान सीज फायर कर देना चाहिए। तो ये जो एक इस्लामिक टेररिज्म कहें या प्रो पाकिस्तानी मेंटेलिटी कहें, ये शुरू से ही, और इनके पिताजी का तो इतिहास है कि इनकी बेटी जब अगवा की गई थी तो कितने सारे टेररिस्टों को छोड़ा गया था। उसके बारे में भी कई सवाल जवाब उठते हैं कि वो प्लान्ड था
या कैसे उठाए गए थे, ये बहुत सारे सवाल है जिसके आंसर अभी किसी के पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती का जो एक पाकिस्तान प्रेम है, टेररिस्टों पे उनकी सॉफ्ट नीति है, हिजबुल के साथ वो गलबैयां करते हैं, बोरान वानी की मौत पर वो आंसू बहाते हैं, तो ऐसी राजनीति करने वाले से के बारे में पूरा देश जानता है। और आज जब एक देश एक राष्ट्रवाद की नीति पर चलते हुए जिस तरीके से पाकिस्तान को अभी आईना दिखाया और जिस तरीके से देश की पॉलिसी चेंज हो रही है, पूरा विश्व देश के साथ खड़ा हुआ है। जब इस समय टेंशन का माहौल है और जब एक डिप्लोमेटिक डिसीजन हो चुका है कि वाटर ट्रीटी भारत ने अबेंस में रखी है, ये सीज फायर की एक कंडीशन है, उसके बाद भी अगर उस कंडीशन के ऊपर ये सॉफ्टनिंग की बात कर रहे हैं या ये कहें कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इनकी विचारधारा पे डाउट होता है। देश में हर आदमी को इस बात पे डाउट होगा कि कुछ रीजन थे जिसकी वजह से सीज फायर किया गया। एक सीज फायर तब हुआ क्योंकि वाटर ट्रीटी जो थी वो अबेंस में रखी जाएगी। टेररिस्ट पे हमारा स्ट्रॉन्ग स्टैंड रहेगा। एनी एक्ट ऑफ टेरर इज कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। तो इस तरीके के बाद भी अगर कोई देश का नेता, कश्मीर का नेता अगर ये कहता है कि नहीं वाटर ट्रीटी गलत है, तो मुझे लगता है कि कश्मीर उनके खिलाफ रहेगा, देश पूरा उनके खिलाफ रहेगा। और मुझे लगता है कि उन्हें तो क्या दोबारा इस पे सोचना बीजेपी चाहिए। को ये सवाल टीस की तरफ बार बार चुभेगा कौशल साहब कि इसी पीडीपी के साथ आपने मिलकर सरकार बनाई थी? क्योंकि पीडीपी की मानसिकता तो तब भी वही थी जो आज है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन आज बाकी सबकी भावनाएं, भले ही कभी कोई विरुद्ध में रहा हो, मैं देखती हूँ ओवैसी साहब को मैं सुनती हूँ, मैं उमर अब्दुल्ला साहब को आज सुन रही हूँ, मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती क्यों, कहां, क्या सोचती हैं, और आपने उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाई थी सर। हाँ बिल्कुल, आप कह सकती हैं, एक मौका दिया गया था समझने का, चीजों को जानने का, क्योंकि कश्मीर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो आजादी के बाद से चली आ रही थी, जिसको धारा 370 खत्म करके समाप्त किया जा चुका है। हमने उनके साथ सरकार बनाई थी, लेकिन उनका रुख देख करके, उनका टेररिस्ट प्रेम देख करके, उनका हिजबुल के खिलाफ सॉफ्ट कॉर्नर देख करके और पाक प्रेम देख करके ही तो हमने वो गठबंधन तोड़ दिया। इसमें नया क्या है? यही तो रीजन थे टूटने के। अदरवाइज हम तो चाहते थे कि कश्मीर में अगर वहां के सारे राजनीतिक दल मिल करके धारा 370 एक साथ खत्म करें और कश्मीर का संपूर्ण विलय भारत में करें, यही तो लक्ष्य था हमारा। ये तो हम अपने घोषणा पत्र पे जब से बने थे तब से हम लेके चले थे। उस रास्ते का एक पड़ाव थे पीडीपी, लेकिन अगर वो पीडीपी पड़ाव हमें नहीं उचित लगा तो हमने उनका साथ छोड़ दिया। ठीक है, हम राष्ट्र के साथ चले। ठीक है। नीलोफर जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नीलोफर जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। जिस तरीके के वार पलटवार, जिस तरीके की तकरार उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को देखने के बीच में देखने को मिल रहा है, वो बहुत निचले स्तर तक जा रहा है। मुझे लगता है खानदान को घसीटना, पुरानी बातें करना, फिर उमर साहब की तरफ से पलटवार करना, महबूबा मुफ्ती का फिर कुछ कहना, ऐसे समय में कहीं ना कहीं क्या पाकिस्तान की लड़ाई, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करता है आपको लगता है, जब पूरे देश के एकजुट होने की बात हो रही है? उमर अब्दुल्ला साहब की अप्रोच में बहुत फर्क आया है नीलोफर मसूद, और जब वो विकास की जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या महबूबा मुफ्ती अपने इस थॉट प्रोसेस को बदल नहीं पा रही, और अगर नहीं तो फिर आखिर क्यों? देखिए पूर्णिमा जी, आप खुद जानती है कि कितने सालों के बाद, लगभग 7 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शंस हुए, तो सब लोगों की जो इच्छाएं हैं वो चाहते हैं कि हर कोई अमन के साथ रहे, और ये जो हमारा यूटी है जम्मू कश्मीर का, ये अमन के रास्ते पर चला है। और इस वक्त चूंकि आप खुद जानती है कि हम एक नाजुक मरहले में खड़े हुए हैं, जहां हाल ही में आपने देखा कि आतंकवादियों का हमला जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद क्या सिचुएशंस रही, उन सिचुएशंस को देखकर एक पेज पर खड़े होने की बहुत ज़रूरत है। हमें अपने सेनाओं के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, अपने देश के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है, 2014 से लेकर 2018 तक ये बीजेपी के साथ सरकार में रहे, और जब सरकार में रहे 2016 में इनकी ही स्टेटमेंट थी, जब बुरहान वानी का एपिसोड भी 2016 में हुआ, उस वक्त इन्होंने सपोर्ट किया इसको कि जो इंडस वैली, ये इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको आप एक्सटेंड नहीं कीजिए, आप रिव्यू नहीं कीजिए, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर का हो रहा है। ये 2016 की स्टेटमेंट थी। उस वक्त इन्होंने ये नहीं सोचा कि प्रोवोकेशन तो नहीं हो रही है। अब आज अगर उमर साहब ये बात करते हैं, क्योंकि पहले से
पहले दिन से उनका ये मौक़िफ़ है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये जम्मू कश्मीर के मफाद के हक में नहीं है, ये उनके खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पानी बह रहा है, यहाँ के लोगों का पहला हक है इस पानी पर। आप खुद देख रहे हैं कि इससे पहले भी जो यहाँ पर एनएचपीसी के प्रोजेक्ट्स बने, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर जनरेट की जाती है, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है हमारे जम्मू कश्मीर का, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं मिलती। तो अब जो बचा-खुचा पानी हमारा है, जो जम्मू कश्मीर से बहता है, तो क्यों ना इसको यूटिलाइज़ किया जाए, इस रिसोर्स को, जो नेचुरल रिसोर्स है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की बाज़कारी के लिए, ताकि उन लोगों को जिनको नुकसान होता है एग्रीकल्चर फील्ड में, हॉर्टिकल्चर में उनका नुकसान होता है, या बिजली में इसको इस्तेमाल किया जाए, यहाँ के मफाद के लिए यहाँ का रिसोर्स इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है जो उमर साहब ने भी कही, और इस वक्त आप देख रही हैं कि उमर साहब कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ रहे हैं जहाँ पर शेलिंग का निशाना किसी को भी किया गया हो। तो वो कोशिश कर रहे हैं हर एक नुक एंड कॉर्नर पर पहुंचने की, चाहे वो जम्मू की कई सरहद हो, चाहे वो उड़ी की सरहद हो, चाहे वो दस्तगाम साइड की सरहद हो, कोई भी सरहद हो। तो इस स्टेज पर एक प्लेटफॉर्म पर एक मैसेज देने की जरूरत है पूरे ग्लोब को कि भाई हम एक है, हम इकट्ठे खड़े हुए हैं, और जो भी हमारे लिए हमारा देश कर रहा है, हम उसके साथ पहाड़ की तरह खड़े, न कि आप किसी को मौका दे दे यहाँ पर डिवीजन दिखाने का क्या जरूरत है। तो जो ये प्रहार है, ये प्रहार पीडीपी की तरफ से हुआ, और आपने खुद देखा कि अगर अभी भी हम नहीं चाहते हैं कि हम वो पन्ने खोले कि जिससे उनकी जो वो एक जो उन्होंने स्टेटस अब 3 पर जो पहुंचा हुआ है, वो उससे भी नीचे म्यार गिर जाए। हम नहीं चाहते कि हम उस म्यार से गिरे, जो हमारी अपनी डिग्निटी, हम रेस्पेक्ट करते हैं सब लोगों की, और हम चाहते हैं कि वो भी उस तरीके से उन लिमिट्स में रहे। तो लेकिन जहां आप उस लिमिट्स का खुद देख नहीं रहे, इतनी शॉर्ट मेमोरी है आपकी, कुछ सालों पहले आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ सालों के बाद आप कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं तो कि क्या तुम लोगों को आकाओं को तुलबुल नेविगेशन बैराज इस परियोजना की बात करने के लिए क्या कोई केंद्र से हेड्स अप मिला है उमर अब्दुल्ला को? क्योंकि उससे भी महबूबा मुफ्ती को समस्या है। महबूबा मुफ्ती को लगता है कि वो भी पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ाएगा। मतलब राष्ट्रहित से ज्यादा पाकिस्तान के साथ किसी तरीके के तनाव के बढ़ने की उनको ज्यादा चिंता होने लगी। मैं यही पूछना चाह रही हूं कि क्यों महबूबा मुफ्ती ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं ये तो नहीं जानती वो क्यों कर रही है, लेकिन आप खुद जानती हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसके कितने ही वर्कर्स, हजारों में तादाद वर्कर्स है, उन्होंने अपनी जानें न्यौछावर की है इस देश के लिए। और जब भी कभी मौका मिलेगा, ये पार्टी, ये तंजीम, ये जो कौम है जम्मू कश्मीर की, वो पीछे नहीं रही है, ना रहेगी। अब तुलबुल का जहाँ तक मसला है, आप खुद जानती हैं, हमने इसकी वकालत पहले दिन से की हुई है, और हुकूमत में होकर बीजेपी के साथ एक बयान देना, और जब वो हुकूमत में नहीं है, बाहर है, उस वक्त कुछ और बयान दे देना, ये वो खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस वजह से ये चीजें वो कर रहे हैं। पीडीपी के प्रवक्ता के ज्वाइन इन करने का मैं भी बिल्कुल इंतजार कर रही हूँ पीडीपी के प्रवक्ता ज्वाइन इन करें तो फिर उनसे ये सवाल पूछा जाए। और काजमी साहब, आपके पास आने से पहले संजय खन्ना साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। स्ट्रैटेजिकली क्या इंपॉर्टेंस समझते हैं आप तुलबुल नेविगेशन बैराज की? 1980 का समय किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से दबाव, और 84-85 आते आते उसका जो काम अधूरा छूट गया था, एक लंबा वक्त रहा है उसका, वो स्ट्रैटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है अगर उसकी वकालत उमर अब्दुल्ला ऐसे समय पे करते हैं? दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती की क्या आपको पॉलिटिक्स ज्यादा नजर आती है? और उनके पिछले लगातार बयानों को अगर मैं उठा लूं तो पाकिस्तान को लेकर उनका प्रेम बार बार सरहद पर एक ऐसे भाव को पैदा करता है जहां पर वो कहती हैं कि वो इंडिया का साथ दे रहे हैं। अरे भाई, आप भी इंडिया में ही हैं, इस बात को बार बार भूल जाती हैं। तो ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्टअप नहीं करता है क्या? बिल्कुल। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है, हमें बहुत ही कॉशियस रहने की ज़रूरत है कि हम बिना वजह की जो है बयानबाजी या कहीं पे हम अपने कमेंट्स पोस्ट ना करें। और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेशनल लेवल लीडर्स के लिए, मिलिट्री लीडर्स के लिए, और जो भी किसी हद तक जो है जनता के दायरे में रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत सोच समझ के बयान दें। आपका सवाल को आंसर करने से पहले मैं थोड़ा से पृष्ठभूमि देना चाहूँगा कि ये जो समझौता हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी, ये है क्या? ये जो रिवर है इंडस, ये तिब्बत से लेके हिंदुस्तान में और पाकिस्तान से होता हुआ अरेबियन सागर में जाता है। 1960 में सितंबर में कराची में जो है पाकिस्तान के भूतपूर्व
राष्ट्रपति और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच जो है वर्ल्ड बैंक ने ये समझौता करवाया था। ये समझौता इसलिए करवाया था कि क्योंकि ये रिवर्स जो हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहते हैं, तो इसकी वजह से ना कोई टेंशन हो, ना कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो। तो जब वर्ल्ड बैंक ने ये समझौता करवाया था, ट्रीटी करवाई थी, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान को 3 ट्रिब्यूटरीज दी थी, उसमें से इंडस और झेलम और चेनाब, जो कि वेस्टर्न साइड में है, और पूर्वी दिशा में जो है हिंदुस्तान को उन्होंने दिया था रावी, ब्यास और सतलुज। तीन इधर उधर कर। ये टोटल जो है बांट दिए गए थे। इसमें एक अहम चीज़ जो ट्रीटी में थी वो ये था कि जो पाकिस्तान में इंडस रिवर जा रहा है उसमें से 20% हिंदुस्तान उसको इस्तेमाल कर सकता है, जबकि जो हमारे हमारे पास 3 रिवर्स आए थे उसमें पूरा के पूरे रिवर्स हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 135 MAF जो है वो पाकिस्तान को पानी मिलता है, और करेक्शन 33 MAF जो है पाकिस्तान को मिलता है और हमें 135 MAF मिलता है। ठीक है। तो ये बेसिकली जो पानी है वो इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है दोनों देशों की उसके लिए दिया गया था। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है टेंशन बढ़ी और इसे स्थगित कर दिया गया फिलहाल के लिए। और उसमें भी सर कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे, जैसे आतंकवाद और या कुछ ऐसी चीज़ों में अगर संलिप्त पाकिस्तान होता है तो भारत के पास अधिकार है कि वो इसको अस्थायी तौर पर निरस्त कर सके, और इसकी जानकारी वर्ल्ड बैंक को भी दे दी गई है। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, तुलबुल की भी मैंने बात की, स्ट्रैटेजिकली वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इस पर राजनीति होती हुई कम से कम अभी के समय में अच्छी लगती नहीं है। और इसीलिए सोहेल काज़मी साहब है वरिष्ठ पत्रकार, तो वहाँ की पॉलिटिक्स को और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो समझा पाएंगे। काज़मी साहब, देखिए, महबूबा मुफ्ती के लिए पाकिस्तान प्रेम कोई नया नहीं है। जब पाकिस्तान की तरफ से, आतंकियों की तरफ से पहलगाम में हमला किया गया, उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की, लेकिन बार बार एक मानवीय रुख की उन्होंने बात की। जब गोलीबारी होने लगी तब उन्होंने मानवीय रुख की चर्चा की। जब सिंधु जल ट्रीटी को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया तब उन्होंने मानवता की बात की। अब जब तुलबुल की बात होने लगी है तो फिर उन्हें पाकिस्तान के साथ तनाव की चिंता होने लगी है। उन्हें लगता है कि उमर अब्दुल्ला भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। ये कौन सी पॉलिटिक्स कर रही हैं महबूबा मुफ्ती? क्या वो ये जानती है कि जम्मू कश्मीर में सेंटिमेंट्स बटे हुए हैं और अगर अपनी राजनीति को जिंदा रखना है तो एक वर्ग को केटर करते हुए चलना पड़ेगा? बनी और पीडीपी के जो सरबराह थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो बहुत दिग्गज पॉलिटिशियन थे, और उसकी जो बुनियाद थी वो ये थी कि एक रीजनल पार्टी, अल्टरनेटिव रीजनल पार्टी जम्मू कश्मीर में बनेगी जो एनसी को कन्फ्रंट करेगी। अब वो जो अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी बनी वो सिर्फ जमाते इस्लामी की बात करती थी, रेडिकलाइज ग्रुप जो पाकिस्तान से सिंपथाइजर थे जम्मू कश्मीर में उनकी बात करती थी, पाकिस्तान से बातचीत करने की बात करती थी। हमेशा जो वोट बैंक पॉलिटिक्स कश्मीर में रही वो उन लोगों के साथ जो सिंपथाइजर थे और जो लार्जर ग्रुप था उन तक पहुंचती थी, और वो पीडीपी उसमें बहुत माहिर है। और उसी बिना पे 3 बार उन्हें सरकार बनाई, 2 बार मुफ्ती साहब ने और 1 बार महबूबा जी ने। ये दर्शाता है कि वो सेंटिमेंट्स दोबारा उजागर हों जो पाकिस्तान को सिंपथाइज करते हैं, पाकिस्तान के सिंपथाइजर बनते हैं और ऐसी बातें करके वो अपने वोटर्स तक पहुंचना चाहती है, जो मैं समझता हूँ अब वो नरेशन जो है पहलगाम अटैक के बाद तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने ही बदल दी है कि हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पे आए और पूरा भारत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ था। लेकिन महबूबा मुफ्ती नहीं समझती है, क्योंकि वो एक जो तरीकाकार चल रहा है उनका जो पॉलिटिक्स करने का जम्मू कश्मीर में है, वो अभी उसी माइंडसेट में है कि पाकिस्तान, बातचीत और वो इस्लाम, जहाद, और वहाँ का जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जो वहाँ की बातें करता है कि वो ठेकेदार बनता है जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का और हिंदुस्तान के मुसलमानों का, और वो हमें रास्ता बताते हैं कि इस्लाम पे कैसे चलना है या कुरान और हदीस की इंटरप्रिटेशन क्या है। सेम इज द वे विद द महबूबा मुफ्ती एंड देयर पार्टी।
they also become the champion of Islam and radicalized groups in Jammu and Kashmir, which is very unfortunate and very bad. उनको वक्त के साथ बदलना चाहिए और वक्त की ये कहता है कि जम्मू कश्मीर का निर्माण, जम्मू कश्मीर के लोगों का हाथ पकड़ के आगे चलना है और पाकिस्तान को करारा जवाब देना है। उनको ये बात समझ नहीं आती, वो सुर्खियों में बने रहे। इसलिए कभी तो वो इफ्तार, अभी रमजान चल रहे थे तो ये सब लोग इकट्ठे इफ्तार पार्टी करते थे फारूक साहब के साथ, उमर साहब के साथ, और पॉलिटिकली पीएजीडी में तो ये इकट्ठे थे। जब पीएजीडी का वजूद खत्म होने लगा, जब इलेक्शन आने लगी तो अपना अपना रास्ता, अपने वजूद को बनाने के लिए, अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए ऊट पटांग बयान देते हैं ताकि कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहे और कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है जम्मू कश्मीर में कर सके। नहीं तो उनको ऐसा नहीं लगता है कि इस तरीके की बातें करना और एकदम खुल्लम खुल्ला विरोध करना उनके उस बेस को भी खत्म कर सकता है जो बचा कुचा है? पिछले इलेक्शंस में उनका बेस क्या रह गया वो सब जानते हैं पीडीपी का। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कहती है। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान से ज्यादा खतरा हमें उन लोगों का है जो जम्मू कश्मीर में उनके सिंपथाइजर बनते हैं, चाहे वो ओजीडब्ल्यू वर्कर्स थे या वो लोग जो नहीं चाहते जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो। हमें घर के अंदर जो दुश्मन है उनको चेक करने की जरूरत है, चाहे वो सियासी दुश्मन है, चाहे वो किसी भी तरह के दुश्मन है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि भैया जब भी घर टूटता है अपने लोगों से टूटता है, ऐसी गलत नरेशनों से टूटता है। तो आप एक वाज़ेह तौर पे पॉलिसी बनाइए कि जनाब हम सब पाकिस्तान को इस तरह रिटेलिएट करेंगे जिस तरह हमें करना चाहिए। उसमें सारे एक पेज पे हैं, जैसे पूरी अपोजिशन जो थी प्राइम मिनिस्टर के साथ थी और हमने 9 लोकेशन पे जो जवाब दिया बिल्कुल ठीक दिया और सारा भारत, पूरा जम्मू कश्मीर के लोग आपके साथ हैं। ठीक है सर। मेरे साथ इस वक्त रजत रंधावा हैं, पीडीपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। रजत जी आपका मैं स्वागत करती हूँ। 20 करोड़ मुसलमान इस वक्त पाकिस्तान की खिलाफत कर रहे हैं। पाकिस्तान की खिलाफत करते हुए जवाब देने के लिए न सिर्फ 120 करोड़ मुसलमान बल्कि इसके साथ साथ जितनी भी जनता ओवरऑल है, एग्जैक्ट मैं जो आंकड़ा दे रही हूँ वो 21 सेंसस के हिसाब से है, लगभग 200-210 मिलियन सेंसस के हिसाब से बताता है। एग्जैक्ट नंबर आप चाहें तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही मैं पूछ रही हूँ कि आखिर महबूबा मुफ्ती बार बार पाकिस्तान को लेकर इतना प्रेम क्यों दिखाती हैं? पाकिस्तान को लेकर खुलकर विरोध क्यों नहीं करती हैं? और जब जम्मू कश्मीर के विकास की बात होती है, जब केंद्र सरकार की एक पॉलिसी है जिसमें हर कोई इस वक्त साथ खड़ा हुआ है, तो महबूबा मुफ्ती को क्या यह समय मुफीद लगता है पाकिस्तान के लिए अपना यह प्रेम और नरम रुख दिखाने का? रंधावा साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अनम्यूट करेंगे। जी बोलिए। जी बिल्कुल। आप पहले तो माफी चाहता हूँ कि मैं लेट जुड़ा, किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यहाँ पे मुझे लेट बुलाया गया। मैंने अभी सोहेल काज़मी साहब का बयान में सुन रहा था तो मुझे लगा कहीं ना कहीं सोहेल काज़मी साहब हमारे जम्मू के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोहेल काज़मी साहब को जो बात जो उनकी है मुझे कहीं ना कहीं वो अनडाइजेस्ट हुई। मुझे वो उनकी बात इस लिहाज से अच्छी नहीं लगी तो कि वो सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि पार्टी का वजूद खत्म हो चुका है, चाहे वो इंटरनेशनलिस्ट बात करती है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप तो किसी कोर्ट के जज तो है नहीं, अगर कोई एंटी नेशनलिस्ट है या नहीं है उसका फैसला वो माननीय न्यायाधीश करेंगे, वो कोर्ट करेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो महबूबा मुफ्ती जी का बयान आया वो कहीं ना कहीं प्रवक्ताओं ने मुझे लगता सुना कि नहीं सुना, बट मैं समझता हूँ कि उनका जो बयान था कि सिंधु जल समझौते के लिए वो उमर साहब के साथ जैसे रिटेलिएशन उनके बयानबाजी में हुई तो कहीं ना कहीं उसको कट कॉपी करके जो चीज जिस मसाले में जुड़ती थी उसको पेश किया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी शुरू से यही पॉलिसी रही कि हम अपना दोस्त बदल सकते हैं बट अपना हमसाया नहीं बदल सकते। पिछले दिनों जब पहलगाम बैसरन वैली के नरसंहार के बाद जैसे यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आप फोर्सेस के द्वारा रिटेलिएशन की, हम उसके बिल्कुल हक में हैं, बट आप इस चीज को भी नहीं निगलेक्ट कर सकते उसकी रिटेलिएशन में पहलगाम से ज्यादा नुकसान जो है आपको क्यों चिंता हो, आपको इतनी क्यों रंधावा साहब चिंता हो रही है? पहले मैं जरा अपना एक फिगर करेक्ट कर लूं सर। 140 करोड़ भारतीयों में 20 करोड़ मुसलमानों का मैं जिक्र करना चाहती थी, ये मेरा अपना करेक्शन जो मैंने अभी कर दिया। लेकिन फिर मैं ये पूछ रही हूं कि क्या केंद्र सरकार अपना काम नहीं कर रही, या जो आपको लगता है वो बाकी विपक्षी दलों को नहीं लगता है? मतलब आपको एक अनोखा स्वप्न आता है, आपको लगता है आप ही को चिंता होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ तनाव की, महबूबा मुफ्ती को होनी चाहिए और किसी को तनाव की चिंता नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार अपना काम नहीं कर रही, हमारी सेना अपना काम नहीं कर रही, सिर्फ महबूबा मुफ्ती को चिंता है।
इसमें 2 चैप्टर्स हैं जो हो चुका। अगर हम उसको फिलहाल के लिए 1-2 मिनट के लिए उसको टाल दें, उस पर बात ना करें, तो मुझे लगता है वो एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन होगी जो अभी चल रहा है देश के बीच में, जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है। हमें बड़ी उम्मीद थी कि शांति होने के बाद, यूएस की मीडिएशन होने के बाद, जब यहाँ पे सीज फायर हुआ, तो मोदी साहब या मोदी साहब के कैबिनेट में से कोई राजौरी पूंछ का दौरा करता। वो राजौरी पूंछ ना जाने के बाद कौशल साहब इनके जरा देखिए, प्लीज सारे पहले तो- फैक्ट्स करेक्ट करिए, क्योंकि मैं पहले तो बोलूंगी तो correct मुझे करना ये कह चाहूंगा देंगे कि मैं रंधावा बीजेपी जी। की प्रवक्ता हूं, इसीलिए मैं चाहती हूँ जरा इनके रंधावा फैक्ट्स साहब। और थोड़ा सा इनको प्लीज सही करिए, इनको बताइए कि चल क्या रहा है और क्या हुआ था। आप देश के नेता और देश की सेना की बात को दरकिनार करते हुए एक विदेश के प्रेसिडेंट ट्रंप, जिसने बाद में खुद माफी मांगी और अपने बयान से बदल गए कि उन्होंने मीडिएशन किया था, जब देश के प्रधानमंत्री बोल चुके, देश की सेना बोल चुकी, फॉरेन मिनिस्टर बोल चुके, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोल चुके, डिफेंस मिनिस्टर, तो साहब पहले तो ये समझिए कि हमारे बीच में कोई मीडिएशन करने के लिए दूसरा पक्ष नहीं था। दोनों डीजीएमओ ने आपस में बात की, चूंकि ये वॉर नहीं थी, ये टेरर पे अटैक था, इसलिए उनके बीच बात हुई और इसमें किसी ट्रंप का कोई किसी का मीडिएशन नहीं था। तो अपने फैक्ट क्लियर करिए और अपनी बात रखिए। जिस तरीके से आप कश्मीर के लोगों पे राजनीति कर रहे हैं, आप जिस तरीके से प्रो पाकिस्तान विचारधारा को सरपरस्ती दे रहे हैं, ये देश के लिए खिलाफ है। इवन अब तो कश्मीर के लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि जब जात धर्म पूछ करके जिस तरीके से लोगों को मारा गया, उसके बाद कश्मीर के लोग सड़क पे थे। ऐसा पहली बार हुआ कश्मीर के इतिहास नहीं, तो में कि ये लोग तो आतंकियों के रंधावा साथ साहब खड़े होते दिखा थे। नहीं आज था ये पहली बार आपको। देश के हिंदू रंधावा साहब दिखा था आपको ये? मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ कि कश्मीर के लोग सड़कों पे थे। कश्मीर के लोगों ने मजहब ना देख के, कोई जात ना देख के, टूरिस्ट के साथ जो नरसंहार हुआ। बट आप मुझे एक चीज बताएं ना, जब बीजेपी के प्रवक्ता साहब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर, हम मानते हैं इस वक्त हम यूटी के अंदर है, जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो आप सबसे पहले छोटे ट्रंप ने कुछ किया नहीं किया वो आप बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आपको जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आपको दिखाया रंधावा जाता है, साहब, पहले दिन आप रंधावा साहब, एक मिनट, मुझे नहीं, यहाँ कौशल साहब प्लीज, मुझे मैं नहीं, रंधावा साहब आप ये बताइए मुझे ये बताइए कि भारत ने अगर ये फैसला लिया कि पाकिस्तान से अब सिर्फ बात होगी, तो आतंकवाद पर बात होगी और पीओके पर बात होगी, क्या आप इसमें भारत सरकार के साथ हैं? आपके सभी सवालों का जवाब रंधावा साहब, बहुत छोटा सा सवाल है जिसका एक छोटा सा जवाब है। क्या आप भारत सरकार के इस फैसले के साथ हैं कि पाकिस्तान से बात होगी तो आप सिर्फ आतंकवाद को लेकर और पीओके को लेकर अग्री हैं आप भारत सरकार के इस फैसले से? हम भारत सरकार के स्टेप का वेलकम करते हैं कि उन्होंने ये कहा है। ठीक है, कि अब पाकिस्तान के डिप्लोमेटिकली साथ भारत आपने ये की, चाहता आप है सुन ले, कि सुन ले। इंडस आप ट्रीटी सुन को ले, मेरी बात सस्पेंड सुन ले रखा पहले। जाए, इंडस ट्रीटी को सस्पेंड रखा जाए, क्या आप इसमें भारत सरकार के साथ हैं? देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी में भी आप जो क्लॉजेस हैं, पहले लोगों को वो तो बताएं। उसमें जो जम्मू कश्मीर का जो रोल है, जम्मू कश्मीर की नहरों का जो रोल है, दरिया चिनाब का, दरिया झेलम का, इंडस का, उसका 80 से ज्यादा पानी तो पाकिस्तान ऑलरेडी यूज करता है। आप सुबह पानी छोड़ते हैं, रात को बंद कर देते हैं, रात को पानी छोड़ते हैं, सुबह बंद कर देते हैं। ये ड्रामेबाजी अगर आपको ड्रामेबाजी ना, लोगों को अंधेरे में ड्रामेबाजी है ये, ड्रामेबाजी है रंधावा साहब, ये ड्रामेबाजी है, गजब के नेता हैं आप। ड्रामेबाजी है, ये सही बात है, ये ड्रामेबाजी आपको लगती है? पॉलिसी जो देश के लेवल पे डिसाइड हुई है, उसके लिए आप कह रहे हैं ड्रामेबाजी है। मतलब इसी से पता चलता है कि पीडीपी कहां स्टैंड करती है, पीडीपी किस तरह से देश के खिलाफ काम कर रही है। आज जबकि इस समय सारा देश चाहता है कि पानी को बंद रखा जाए, स्टॉप किया जाए, और पीडीपी कह रही है कि नहीं, जो सरकार ड्रामेबाजी कर रही है। अरे कहां से आते हो आप लोग यार? कम से कम ठीक से देश के बारे में जानते लो। जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हमें पता है यहाँ पे पानी कब छोड़ा जा रहा है, कब पानी क्या रोका जा रहा है। बसिंदे क्या है? ठीक है, मैं इसमें इतने कौशल दिन साहब बासिंदे थे, मुझे टूरिज्म आप ठीक है, देखिए जिस कौशल- तरीके से वहां पे टेररिस्ट की एक्टिविटी हुई थी, आप देखिए टूरिज्म 2.5 गुना बढ़ गया था। नीलोफर मसूद आपको लाना चाहूंगी और साथ ही हमारे साथ पीडीपी के गेस्ट भी इस वक्त बने हुए हैं। नीलोफर मसूद, अभी भी वही राग, पाकिस्तान से प्रेम लगातार चलता हुआ, आपकी सरकार वहां राज्य में, केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार, क्या फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरीके से डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के साथ डील करना चाहिए? ऐसा नहीं लगता कभी कभी महबूबा मुफ्ती की बातें सुनते हुए कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और वो भी बिना आधार के?
क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये समझ में नहीं आता। निलोफर जी अनम्यूट प्लीज। मुझे लगता है अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए, क्योंकि आप खुद जानती हैं कि 3 पर इनकी जो नंबर है वहां पर पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं रेलेवेंट रहने के लिए शायद ये ऐसे बयानात जो है ये दे रहे हैं। इन चीज़ों को शायद हमें तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप खुद जानती है इनका जो स्टैंड है वो एक जैसा नहीं है। तुलबुल जो नेविगेशन प्रोजेक्ट है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, खसूसन जो एग्रीकल्चर लैंड है या जो पावर से जूझ रहे हैं, कितना जरूरी और कितना मुफीद है यहाँ के लोगों के लिए। अगर ये सोच रही है तो शायद जो 1987 से एक समझ लीजिए स्टे जो इस पर है, तो वो ऑलरेडी जब सस्पेंडेड है IWT, तो उसको सस्पेंड किया गया। मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम कि इस पर बात होनी चाहिए, और इनफैक्ट जो प्रोजेक्ट हमारे बंद हो गए हैं वहां पर काम स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि लीन मंथ्स में जब आप देखती हैं झेलम का पानी वो बिल्कुल कम होता है, तो लीन मंथ्स में जरूरी है कि एक बराज बनाने की, जहां पर बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ऑलरेडी कुछ काम स्टार्ट हो गया है। और ये ड्रामेबाजी की जो बात करते हैं ये इनके शायद जीन्स में ही है, ये ड्रामेबाजी करना। शायद मुझे लगता है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2019 के बाद इनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो शायद DDC के इलेक्शंस में आना, वो ग्लूकोज दे देना, बूस्टर पिल्स दे देना, वो सारा जो था नेशनल कॉन्फ्रेंस से दिया था, ये समझकर, ये जानकर रीजनल पार्टी है, एक प्लेटफॉर्म है, हमें एक लड़ाई अगर इकट्ठे लड़नी है 370 को लेकर तो हम चलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वही लोग हैं जिन्होंने इंडिया ब्लॉक के खिलाफ लड़ा, ये वही लोग हैं जो बीजेपी के साथ भी रहे, उनके साथ उनके समर्थन में रहे, और फिर उनके भी नहीं रहे, ना उनके रहे, ना एक उस प्लेटफॉर्म के लिए रहे जो एक कॉमन काज के लिए जम्मू कश्मीर के लिए। तो ये एक्सपोज हो गए हैं। मुझे लगता है ये लोग जो एक्सपोज हो गए इन सालों में, इनको नेग्लेक्ट करना ही बेहतर है। और जो बेहतरी इस देश के लिए, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत ओवैसी साहब से ही सीख लेती, ओवैसी साहब से ही महबूबा मुफ्ती कुछ सीख लेती, समय की नजाकत को समझते हुए कुछ उससे सीख कर ही कर लेती महबूबा मुफ्ती। नहीं, आवाज आ रही है रजत जी? मुझे लगता है जी हो गया है। हाँ बोलिएगा सर। देखिए, महबूबा जी को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, ना ही ओवैसी साहब से सीखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो इस वक्त हमारे CM साहब का जो हाल है वो देश के किसी भी चीफ मिनिस्टर का ना हो, उनको तनख्वाह के लिए भी दिल्ली के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। जब महबूबा जी यहाँ पे CM थी तो आपको याद दिलाता चाहूँ, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता यहाँ सुन रही होंगी, तो क्या उनको क्या पाकिस्तान, एक सेकंड नीलोफर जी एक सेकंड, आप तो लोगों उस की वक्त वजह उनको से क्या पाकिस्तान के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे? किनको? महबूबा मुफ्ती को। महबूबा जी ने कभी पाकिस्तान की पैरवी, इनके रिलेशंस खराब करने के लिए नहीं की। अभी भी महबूबा मुफ्ती कहती है पाकिस्तान से बात करो, महबूबा मुफ्ती हमारा ये मानना पाकिस्तान के है दरवाजे नहीं कि खटखटाती। फिर जब भी पड़ोसी के साथ लड़ाई हो तो बैठ के मसला सुलझा लेना चाहिए। कैसे? आतंकवाद के साथ? आतंकवाद के साथ? देखिए, आतंकवाद को, देश की धरती को छलनी करने वाले पाकिस्तान के साथ बैठकर बात करें, पानी और खून साथ साथ बहाएं, गोली और बोली साथ साथ चलने दें। अरे सुन लेना, आप सुन नहीं तो आपको क्या नहीं समझ में आता है साहब, या आप समझ कहीं छोड़ कर आए हैं? अरे आप सुन ही नहीं रहे, बॉर्डर पर छूट गई है आपकी समझ। अरे आप सुन तो ले, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पहलगाम में नरसंहार हुआ तो लोगों की सुरक्षा करना अगर इस पार्टी की जिम्मेवारी थी। अगर नहीं हुआ है और भारत ने उसकी जवाबी कार्रवाई की है, पाकिस्तान के होश फाख्ता हो रखे हैं, पता है या नहीं पता है? अरे आप सुन तो ले, आप चिल्ला क्यों रही हैं? बात करें ना प्यार से। नहीं, प्यार से आपसे बात करूं, भारतवासी आपसे और इससे ज्यादा प्यार से बात करना चाहते हैं। बाकी सब जो महबूबा मुफ्ती का रवैया इस वक्त सुन रहे हैं, मैं तो फिर भी बहुत अच्छे से बात कर रही हूं रंधावा जी, इज्जत के साथ, बहुत इज्जत से बात कर रही हूं मैं अभी आपसे। आवाज ही चली जाती है आपकी, आवाज चली गई इनकी फिर से। रंधावा जी का ऑडियो चेक करेंगे। काजमी साहब आपको ला रही हूं, इनका जरा ऑडियो मीनवाइल चेक करेंगे। काजमी साहब, जो आपका एनालिसिस था उससे भी इनको बड़ी समस्या है। मुझे ये समझ में नहीं आता, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, ये सब क्या चल रहा है भाई?
आपको मतलब इतनी बड़ी बात है सर, अगर देश का प्रधानमंत्री कह देता है कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा, गोली और बोली साथ नहीं चलेगी, पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद और पीओके पर होगी, भारत की इस पॉलिसी के साथ ये स्टैंड क्यों नहीं करते हैं? ये तो कहते थे आर्टिकल 370 अगर चला गया तो यहाँ झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। हाँ। ये तो कहते थे कि यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। ये तो अभी मुझे कह रहे थे कि आप जज मत बनिए, आपके कहने से तो पानी ना हिंदुस्तान खोलेगा ना बंद करेगा। वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। जिस तरह से हमने डिप्लोमेटिकल पाकिस्तान को डील करना है उसी तरह भारत सरकार कर रही है डील, और प्राइम मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ हैं। आपने पुलवामा अटैक के बाद देख लिया। तो आप इस वक्त पे ऐसी वोट बैंक पॉलिटिक्स की रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। मैं तो एज ए ओपिनियन मेकर आपसे अपना ओपिनियन बता रहा हूं। आप बड़ा अच्छी बात है डिफेंड करते हैं। आपसे पूछ के तो पाकिस्तान से बातचीत नहीं की जाएगी, पीडीपी की से पूछ के तो भारत ने कभी बात नहीं की 77 ईयर से। हमारी फॉरेन पॉलिसी और एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी बहुत जबरदस्त है, पूरी दुनिया में सराही जाती है। आज ट्रंप के ट्वीट करने के और रीट्वीट करने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर का जो स्टैंड है वो सिर्फ टेररिज्म के ऊपर है और पाकिस्तान से बिल्कुल बदला लेने के उसी मूड में है, और हम वो बात आगे चल रहे हैं। पूरे भारत के लोग उनके साथ चल रहे हैं और आप कहते हैं पाकिस्तान से बात कीजिए, और आप कहते हैं फिर जनाब पाकिस्तान के सेंटिमेंट्स को कश्मीर में दोबारा उभारने की कोशिश करते हैं। तो उभारिए, देखिए कितने लोग आपके साथ चलते हैं। अभी 4 सीटें रह गई हैं, अगली इलेक्शन जब होगी, अभी जो बीडीसी की इलेक्शन उसमें हाल देख लीजिए। लोगों के मूड को तो समझिए, लोगों के जज्बातों को तो समझिए, हिंदुस्तान के जज्बातों को तो समझिए, अपने मुल्क की पैरवी करना तो सीखिए। अगर इस तरह की पॉलिटिक्स आप करती रहेंगी तो ये एक पहला और आखिरी खिता है जिसको हम जम्मू कश्मीर बोलते हैं, जहां मिलिटेंसी टेररिज्म की एज ही डिफाइन नहीं हो रही है। मैं आपको पूर्णिमा जी सच बोलता हूं, आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए, 5 साल 6 साल 7 साल में टेररिज्म खत्म हो जाता है किसी भी इलाके में, किसी भी खिते में। ये जम्मू कश्मीर एक ऐसी जमीन है जहां 35 सालों से 88 ऑनवर्ड्स, आज 2025 हो गया, आप देख लीजिए कितने साल हो गए। ये रोज ही अभी हमने सीज फायर किया, सीज फायर पे डीजीएमओ के एग्रीमेंट्स हो गए, फिर भी 3 मिलिटेंट हमने परसों मारे, 4 मिलिटेंट हमने चौथ मारे। तो ये अभी तक चल रहा है, इनका प्रोसेस चल रहा है और हम जवाब नहीं देंगे। मैं तो समझता हूँ ऑपरेशन ऑल आउट, फिर ऑपरेशन सिंदूर, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रहा है। और जो एक करारा जवाब भारत दे रहा है, पूरी दुनिया आज सहमी हुई है। जम्मू कश्मीर के लोग तो सहमे है, पूरी दुनिया भारत के साथ है कि भाई टेररिज्म पे बात नहीं होगी और बातचीत और गन इकट्ठी नहीं चलेगी। ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज 2014 ऑनवर्ड्स पूरे जम्मू कश्मीर के सरजमीन पे ये इंप्लीमेंट हो रहा है, और एक एक इंसान को टारगेट करके जिसके पास भी गन देखी है वो मारे गए हैं। अब छुटपुट इंसिडेंट में वो कामयाब हो जाते हैं, जैसे पहलगाम में हो गए, तो हम उसके लिए बोलते हैं कि हमारा फेल्यूर है, इंटेलिजेंस फेल्यूर कहीं ना कहीं रहा है, उस पर काम चल रहा है। मेरा कहने का मतलब है अभी इलेक्शन यहाँ नहीं होनी है। उमर अब्दुल्ला लीड कर रहा है कैबिनेट को, वो मरकज की क्यादत के अंदर है, वो प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं, होम मिनिस्टर से बात करते हैं। कल भी वो यूनिफाइड कमांड के जो यहाँ नॉर्दर्न कमांड के जो चीफ है उनसे उनकी मुलाकात हुई है। निटी ग्रिटीज वो तय करेंगे गवर्नर के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ। PDP stands nowhere at this moment and at this juncture of conflict. You know, इस वक्त conflict में हम बैठे हुए और आप उसमें भी रोटियां सेक रहे हैं। Even if they stand nowhere, politically they stand nowhere, still they are Indians. फिर भी वो भारतवासी हैं। और क्या कौशल मिश्रा ऐसे बयान आतंक के खिलाफ भारत की रणनीति को, भारत की तैयारियों को, भारत की जवाबी कार्रवाई को कमजोर नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मैं तो कहता हूं मैं तो कहता हूं कि लॉज को इंट्रोड्यूस कीजिए। कोई पॉलिटिशियन जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल स्टैंड के आगे नहीं है, और ऐसी कोई बात भी कहीं भी कोई भर लगाने वाली पॉलिटिक्स करता है, दे शुड बी बुक्ड। काज़मी साहब, सवाल कौशल जी से था। कौशल जी, आपने देखा जिस तरह की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, टेररिज्म पे और टॉक एक साथ नहीं चल सकती। आपने ही कहा पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। ये सारे क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि हम टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज की पॉलिसी ये है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज कंसीडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। इस पॉलिसी पे सीज फायर हुआ है। तो एक ऐसी सरकार आई है जिस तरीके से सीज फायर होने के बाद भी लोकल लेवल पे, जैसा सर ने बताया काजमी साहब ने, कि अभी भी कल भी 3 लोग मारे गए, कुछ लोग पकड़े गए। पूरे देश में एक टेररिज्म के खिलाफ एक तरह से युद्ध चल रहा है, और मुझे लगता है कि उसके लिए सारा देश एक साथ एकजुट है और हमेशा एकजुट रहा है। कुछ लोग उसमें पॉलिटिकल अपना गेन सोचने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक PDP भी है। मुझे लगता है कि वहां की जनता उनको जल्दी सबक सिखाएगी और एक अच्छा भारत बनेगा।
डेवलप भारत बनेगा। आज हम चौथी इकॉनमी बन चुके हैं। एक और इम्पोर्टेंट सवाल कौशल जी मैं जरूर ये पूछना चाहूंगी, अगर उमर अब्दुल्ला तुलबुल परियोजना को शुरू करने की वकालत कर रहे हैं, क्या केंद्र सरकार उस पर सोचना चाहती है? क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी हमने स्थगित कर रखी है अभी फिलहाल, और पहले जब पाकिस्तान की तरफ से दबाव बनाया गया था तो यही बताया गया कि इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन है अगर आप तुलबुल बैराज को बनाते हैं, नेविगेशन बैराज को आप बनाते हैं। 1980-85 से लेकर अब तक ये मामला अटका रहा, और अगर आज बिजली आपूर्ति के आधार पर उमर अब्दुल्ला इसकी वकालत करते हैं तो क्या केंद्र सरकार इसे गंभीरता से लेगी? बिल्कुल, देखिए स्टेट पूरी तरह से भारत में इंटीग्रेट हो चुका है, वहां का पूरी तरह से समायोजन भारत में हो चुका है। तो जो वहां के लोगों की डिमांड होगी, जो ऐसा लोग चाहेंगे, उस पर बातचीत होगी। लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू है पूर्णिमा जी कि मैं यहाँ बैठ करके क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता। बस मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वो लोकतंत्र में पूरी तरह से शामिल हो गए, धारा 370 खत्म होने के बाद, आज जिस तरीके से कश्मीर की जनता ने देश के नागरिकों की हत्या पर, स्पेशली हिंदुओं की हत्या पर सड़क पर उतरे और वहां के लोगों के सेंटीमेंट के खिलाफ जाते हुए, आतंकियों के सेंटीमेंट के खिलाफ जाते हुए, वहां की पीडीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज के सेंटीमेंट के खिलाफ जाते हुए सड़क पर आए, तो इससे लगता है कि देश जैसा चाहेगा सब मिल करके डिसाइड करेंगे। और ये परियोजना, तुलबुल परियोजना की बात की जा रही है, अगर उचित होगा डिप्लोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा। और वो बात तब की जा रही थी कि इलीगल है या नहीं हो सकती जब वो परियोजना, जब जल संधि थी। अभी तो जल संधि अभियान में है, तो कोई भी पॉलिसी भारत लेने के डिसाइड करने के लिए फ्री है, लेकिन उस पे यहाँ पर बैठ करके मैं नहीं बोल सकता। बिल्कुल, मैं वो समझ सकती हूँ सर, बट क्योंकि आपने इस पे रिएक्ट भी किया, ये मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि इसको लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी प्रतिक्रिया आ रही थी। जानना चाहते हैं लोग कि भाई क्या सरकार वाकई में उमर अब्दुल्ला के इस सुझाव को गंभीरता से लेने के लिए सोच पाएगी या नहीं पाएगी, इसीलिए ये सवाल मेरा पूछना जरूरी था। संजय खन्ना साहब, अभी महबूबा मुफ्ती ने मानवता की बात की, इससे पहले उन्होंने मानवता की बात की। उस पाकिस्तान की बात करते हैं जिसने मानवता को दरकिनार किया, न सिर्फ कश्मीर के लिए, कश्मीर को उसने हमेशा हथियार बनाया। आज महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि हम पानी को हथियार बनाते हैं, लेकिन मानवता को तार तार करने वाला पाकिस्तान न सिर्फ कश्मीर में बल्कि खुद पाकिस्तान के अंदर। आप हालत देख लीजिए क्या है गिलगित बाल्टिस्तान में हालात, आप देख लीजिए बलूचिस्तान में हालात क्या है, आप खैबर पख्तूनख्वा में हालात देख लीजिए क्या है। वहां के इंटरनल क्राइसिस में मानवता तार तार हो चुकी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंच जाता है कश्मीर में मानवता, मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और इसी को हम आधार बनाएंगे। तो ये पाकिस्तान बात करेगा मानवता की या महबूबा मुफ्ती उसको सपोर्ट करेंगी? बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल वाजिब कहा है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि पाकिस्तान को कोई हक नहीं जाता है कि वो मानवता की बात करे। सबसे पहले हमने अपनी तरफ देखना है। हम जब उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ भी दिखाई देती हैं। उसमें पाकिस्तान के अंदर जैसे आपने कहा कि बलोचिस्तान में, सिंध में और बाकी जगहों में जो है, इनफैक्ट जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके अंदर भी उन्होंने त्राहिमाम किया हुआ है। अपनी जो जिस तरह से उन्होंने आम पब्लिक को तंग कर रखा है, अब्डक्शन करते हैं, किलिंग्स करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करते हैं, औरतों को अफगान लेके जाते हैं और इस टाइप की हरकतें बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप देखें कि उन्होंने सिर्फ पंजाबी जो हैं वहाँ पे सबसे बड़ी जात मानी जाती है, और चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे बिजनेस में हो, हर जगह जो है वहाँ पे पंजाबी मुसलमान जो है उनका ही बोलबाला है। बाकी जितने हैं उनको सेकंड क्लास, थर्ड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करता है पाकिस्तान और दबा के रखता है। अब देखिए बलूचिस्तान में क्या क्या किया उसने। जब से बलूचिस्तान जो है उसके पास आया है, उसने वहाँ के जो भी मिनरल्स हैं और पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनको इस्तेमाल किया है। आज की डेट में चाइना को भी वो परमिट कर रहा है कि वहाँ पे जो है इसको यूज किया जाए, पर उन्होंने वो चीज़ें अपना इस्तेमाल करके बलूचिस्तान में कोई उन्होंने इम्प्रूवमेंट नहीं लाई, ना उनकी डेवलपमेंट देखी है। तो जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल वाजिब है कि पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी तरफ देखना चाहिए और हिंदुस्तान की तरफ जो है बिल्कुल भी उनको हक नहीं बनता है। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा, किसी को सर हिमायती भी नहीं बनना चाहिए और पाकिस्तान का कम से कम साथ देते हुए भारत देश के अंदर कम से कम बात फिलहाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना सेंटिमेंट है ना उसके लिए सही समय है, और पाकिस्तान के लिए जो जवाब देना है उसकी तैयारी भारत सरकार कर रही है। साथ बस इसमें सबका जरूर चाहिए। समय सर खत्म है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया खन्ना साहब आपका, सोहेल काजमी साहब शुक्रिया आपका, नीलोफर जी, कौशल साहब आपका भी धन्यवाद।